नमस्कार दोस्तों, मैं सीएमए मनीष गर्ग। हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी स्टडी सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम जीएसटी के चैप्टर 12 असेसमेंट एंड ऑडिट, जिसके अंदर सेक्शन 59 से 64 तक हैं, उसकी सेक्शन वाइज डिस्कशन करेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 59 को डिस्कस किया था। आज हम सेक्शन 60 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर सेक्शन 60 एक प्रोविजनल असेसमेंट का सेक्शन है। सबसे पहले मैं इस पूरे सेक्शन को आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूं। यदि हम समझें कि जीएसटी में 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन है, तो बहुत ही कम समझेंगे, जैसे करीब 50,000 या 1 लाख असेसीज को इस सेक्शन का रिक्वायरमेंट होता होगा। जब असेसी को अपना टैक्सेबल वैल्यू या जीएसटी की रेट या फिर एचएसएन कोड इत्यादि इन सभी चीजों का डिटर्मिनेशन करने के में कुछ प्रॉब्लम आती है, तब वे अपने असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर के अपना प्रोविजनल असेसमेंट कराते हैं। इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट बहुत कम असेसीज को होती है और सभी असेसीज को इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता। दूसरा मुख्य बात कि जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन इस पर होगी वो जीएसटीएन पोर्टल के माध्यम से होगी, अर्थात ऑनलाइन होगी। मैनुअल वर्किंग इसके अंदर कुछ भी नहीं है, या फिर जीएसटीएन फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से होगी। फ्रेंड्स, इसके अंदर सेक्शन 60 सब सेक्शन 1 से लेकर सब सेक्शन 5 तक है, और इस सेक्शन को हम डिस्कस करने के बजाय इसके अंदर जीएसटी एएसएमटी 01 से लेकर के 09 जीएसटी एएसएमटी के फॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा असेसी को नहीं है। कंप्लीट डिस्कशन जीएसटी एएसएमटी 01 से 09 तक के माध्यम से हम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जीएसटी एएसएमटी 01 फॉर्म है। इसके अंदर असेसी जिसको प्रॉब्लम आती है, जिसको अपनी टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स रेट का डिटर्मिनेशन करना होता है, वो असेसिंग ऑफिसर के सामने अलोंग विद ऑल रिक्वायर्ड नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस अपनी एक एप्लीकेशन को अपलोड करते हैं। प्रोविजनल असेसमेंट की एप्लीकेशन मिलने के पश्चात अधिकारी उसकी जांच करते हैं, और यदि उन्हें साक्ष्य के रूप में कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट्स की एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वे असेसी को जीएसटी एएसएमटी 02 के अंतर्गत नोटिस जारी करते हैं। ऑन रिसीप्ट ऑफ दिस नोटिस, असेसी जीएसटी एएसएमटी 03 के अंतर्गत जो भी सूचनाएं या जानकारी उनसे मांगी गई हैं, उन सभी सूचना, जानकारी, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन इत्यादि के साथ रिप्लाई फाइल करते हैं। इसके बाद आता है जीएसटी एएसएमटी 04। जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स असेसी ने फाइल की हैं, उन सबकी स्क्रूटनी करने के पश्चात असेसिंग अथॉरिटी अपना एक प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर फाइल कर इशू कर देती है। नाउ एओ विल इशू द प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर। असेसिंग अथॉरिटी सभी डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए गए हैं उन सबकी जांच करने के पश्चात अपना प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर जीएसटी एएसएमटी 04 के अंतर्गत इशू कर देती है। ध्यान रखें कि इसके अंदर असेसिंग अथॉरिटी को टैक्सेबल वैल्यू जिसके ऊपर जीएसटी की पेमेंट करनी है, इसका निर्धारण करना होता है। रेट ऑफ जीएसटी जिसके माध्यम से टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर रेट अप्लाई किया जाएगा, उसका निर्धारण करना होता है, और अमाउंट ऑफ बैंक गारंटी इसका भी निर्धारण किया जाता है। इसके बाद जीएसटी एएसएमटी 05 आता है। ध्यान रखें कि प्रोविजनल असेसमेंट जब आपने एप्लीकेशन फाइल किया था जीएसटी एएसएमटी 01 में, उसके 90 डेज के अंतर्गत अंदर ही अंदर प्रोविजनल असेसमेंट असेसिंग अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद जीएसटी एएसएमटी 05 आता है। नाउ असेसी विल फर्निश द बॉन्ड अलोंग विद द सिक्योरिटी एज इंडिकेटेड इन द प्रोविजनल असेसमेंट इन जीएसटी एएसएमटी 04। अब हम जीएसटी एएसएमटी 05 को डिस्कस करते हैं। जीएसटी एएसएमटी 04 के अंदर अधिकारी द्वारा जो आपसे बैंक गारंटी मांगी गई है, उसको फंड पूरा करने के लिए असेसी को एक बॉन्ड फर्निश करना होगा। और ध्यान रखें कि ये बॉन्ड सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों एक्ट के अंतर्गत एक ही बॉन्ड फाइल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग बॉन्ड फाइल किया जाएगा। और दूसरी बात ध्यान रखें कि जो बैंक गारंटी होगी वो बॉन्ड की धनराशि के 25% से अधिक नहीं हो। इसके बाद आता है जीएसटी एएसएमटी 06। फाइल होने के पश्चात
अधिकारी को यदि कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वह जीएसटी ASMT 06 के माध्यम से आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स को कॉल। अब आता है जीएसटी ASMT 07। जीएसटी ASMT 07 के अंतर्गत असेसिंग अथॉरिटी के द्वारा आपका फाइनल असेसमेंट किया जाता है। फाइनल असेसमेंट जीएसटी ASMT 07 के माध्यम से किया जाता है। जीएसटी ASMT 04 जिसके अंतर्गत अधिकारी ने आपका प्रोविजनल असेसमेंट किया था, उसके 180 दिनों के अंतर्गत असेसिंग अथॉरिटी को आपका फाइनल असेसमेंट करना होता है। और फाइनल असेसमेंट करते वक्त असेसिंग अथॉरिटी विल इंडिकेट द एडिशनल या डिफरेंशियल अमाउंट पेएबल और रिफंड ड्यू टू द असेसी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि इफ एडिशनल अमाउंट इज पेएबल इट विल बी पेड अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। इफ रिफंड इज ड्यू टू द असेसी इट विल बी इशूड विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। इस तरीके से फाइनल असेसमेंट भी आपका हो गया जीएसटी ASMT 07 के माध्यम से। अब आता है जीएसटी ASMT 08। जीएसटी ASMT 07 में फाइनल असेसमेंट हो जाने के पश्चात असेसी जीएसटी ASMT 08 के माध्यम से अपनी सिक्योरिटी को रिलीज करने की एप्लीकेशन को मूव करेंगे। इसके बाद आता है जीएसटी ASMT 09। जीएसटी ASMT 08 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद एप्लीकेशन रिसीव होने के पश्चात असेसिंग अथॉरिटी उसकी जांच करते हैं कि जितनी भी डिमांड निकाली गई थी फाइनल असेसमेंट के अंतर्गत वो सभी डिमांड्स प्रॉपरली पेड हो गई हैं। यदि सभी डिमांड्स प्रॉपरली पेड हो चुकी हैं तब उसके पश्चात असेसिंग अथॉरिटी ऑन रिसीप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन इन जीएसटी ASMT 08 उसके 7 डेज के अंतर्गत आपकी सिक्योरिटी को रिलीज करने के ऑर्डर फाइनल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने सेक्शन 60 को डिस्कस किया था। इसी प्रकार अगला सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, सेक्शन 61 स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। तो वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो का। और साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देकर के हमें जरूर बताइएगा। हमारे YouTube चैनल GST स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई सूचनाएं आपको जल्दी प्राप्त होती रहें। धन्यवाद। थैंक यू।